दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी मृतक भोज, गिद्धों का भोज या मृत्यु भोज। सेठ रामनाथ ने रोग शैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूँ शीला, मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो यूं छोड़े चला जा रहा हूँ। आज तक मुझे आशा थी, पर आज वह आशा टूट गई। देखो शीला, रो मत। संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे, कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? सुशीला ने आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूंगा। 50 रुपए से कम में आएगी मोटर? सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले तो मंगा दो न। एक बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान दिल में थे, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौनों देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा, वह अंत को डॉक्टरों ने खाया। बच्चे मुझे क्या याद रखेंगे कि बाप था अभागे। बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी। अंतिम समय जब संसार की अरास्ता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है तो जो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पश्चाताप मन को उदार और निष्कष्ट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मातृ स्नेह जो पति की कृपता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे खोल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपए कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा। मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ। खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूंगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूंगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है, सुख बहुतों को। ब्राह्मणों की मंडली अलग से सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ, दिल से एक कांटा दूर हुआ। और पटीदारों का तो क्या ही पूछना। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले पार्ट में क्या होगा जानने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें।